हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर, है ना। हमने जो प्राचीन काल का इतिहास पढ़ना स्टार्ट किया है उसी की बात हो रही है। हम बात करेंगे आज जैन धर्म के बारे में। हमने इससे पहले बात कर ली है बौद्ध धर्म के बारे। ठीक है, हमने बौद्ध धर्म को बुद्धिज्म के एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट, तो ये एमसीक्यू और प्लस कॉन्सेप्ट वाली सीरीज लगातार जारी रहेगी। और इस तरह हम उत्तराखंड पुलिस का पूरा सिलेबस यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, प्राचीन काल में भक्ति आंदोलन जो हुए उनमें बौद्ध और जैन प्रमुख रूप से पढ़े जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो हालिया एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हम कुछ बेसिक बातों को पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी साथ साथ करेंगे। देखिएगा, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा गया है। बात बिल्कुल सही है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। देखिए 24 माने गए हैं। आपको 24 के 24 लगभग अगर याद आप ना कर पाए तो याद दीजिएगा, आपको कुछ नाम जरूरी हैं, जैसे ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदत्त, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, इस तरह से बाकी नाम। नेमिनाथ अरस्टिनेमी 23वां नाम है पार्श्वनाथ, जो कि इंपॉर्टेंट है। और अंतिम है महावीर स्वामी। तो दो तरह से जैन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें एक में पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो बिल्कुल ऋषभदेव उसका आंसर होता है। जबकि अगर वास्तविक तौर पर संस्थापक पूछ लिया जाता है तो महावीर स्वामी उसके वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं। ये तो था थ्योरी का पार्ट। एमसीक्यू करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और आपको चीजें समझ आएंगी, है ना। और थोड़ा सा रिविजन भी आपका होगा। तो प्राचीन काल के इतिहास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म। उसका पहला क्वेश्चन आपके पास है। थोड़ी तैयारी आपको सेल्फ स्टडी से करनी है और बाकी तैयारी आपको यूट्यूब के माध्यम से पाठशाला करवाएगा, और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी, ऋषभदेव और आर्य सुधर्मा भी हैं। तो इसका आंसर ऋषभदेव क्या हो जाएगा? तो जरा एक बार पीछे से फिर से स्लाइड देख लो। मैंने आपको अभी अभी बताया, यहां पर अगर आप देखो तो ये है ऋषभदेव, पहले व्यक्ति, है ना। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आंसर हो जाता है ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक। आगे चलते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो इसका भी आंसर हो जाता है ऋषभदेव। आगे चलिए एमसीक्यू देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, एक है महात्मा बुद्ध, एक है महावीर स्वामी। जन्म से लगभग सवाल आते हैं, और जैन धर्म में कोई इंपॉर्टेंट हो या ना हो, महावीर स्वामी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा उनका जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली। ये आंसर बता दूं इससे पहले चलते हैं आगे और ये थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जरा समझना फटाफट से। कहा महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम कुंडलपुर में वैशाली के निकट हुआ था। ठीक है, आगे लाइन पढ़ो। लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशिला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। देखो ये वाला क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। क्वेश्चन इस तरह से बनता है। उनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन, जिससे उन्होंने इजाजत मांगी कि भाई अब हम चल पड़े हैं जीवन में तपस्या की ओर। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। कंफ्यूजन पॉइंट है तो उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविक क्या है कि 599 ईसा पूर्व, और नई एनसीईआरटीओ में भी यही प्रकाशित हो गया है। तो जो क्वेश्चन था उसके साथ एक्स्ट्रा जानकारी है कुंडलपुर, उसका आंसर हो जाएगा। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने अभी देखा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कुंडग्राम
या वैशाली, इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुंडग्राम या कुंडलपुर में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें होता क्या है कि जो हमारे जैन धर्म के गुरु हैं उनमें उनके कुछ अपने, जब वो तीर्थंकर बने तो उनके कुछ प्रतिमा, कुछ लक्षण है ना, कुछ चिन्ह दिए गए हैं। हर किसी से कोई ना कोई चिन्ह संबंधित है। मैं आपको 24 के 24 धर्म गुरुओं के चिन्हों के बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप याद कर पाए। जैसे आप यहां पर आ जाइए, कहा मल्लीनाथ है, ठीक है, पार्श्वनाथ है, संभवनाथ है। देखो अब ये संभवनाथ 4 से मिलाना है, वृषभ से, असभ से, सर्प से, जलकलश से, तो समझना लिखा है पार्श्वनाथ है ना। ये देखो रा दिख रहा है आपको, ये वाला रा, ये बताता है सर्प। जब भी आप सांप बोलोगे आपको ये सर्प याद करना है, पार्श्वनाथ के साथ सर्प होगा, ये याद हो कर लो। संभवनाथ बोला, आपको मालूम होगा कि घोड़ा अगर साथ में है तो वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है और पुराने जमाने में युद्ध जीतने में घोड़े का एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। तो संभव है कि आपके पास एक अश्व होगा, होना भी चाहिए। अब बात है मल्लीनाथ की, तो ये जो नाथ साहब हैं ये जल कलश लेकर के चल रहे हैं साथ में। आदिनाथ है, वृषभ की बात है, ठीक है। ये इनके कुछ चिन्ह हैं, कैसे हैं कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए कि कौन किसके साथ है। हम कोशिश करते हैं कि याद कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप ये याद कर लो, वृषभ या बैल आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखा है अजीतनाथ, हाथी। अगर अजीत है ना, जीतने का साउंड आ रहा है, जीतने का, भाई हाथी के सामने कौन जीत पाएगा। मैंने बताया था संभव है, संभव है ना, तो संभव है क्या, आपके पास अगर घोड़ा है, अश्व है, सब कुछ संभव है। फिर हमने मल्लीनाथ कहा था, यहां पर जल हट गया होगा, जल कलश ये हो जाता है। पार्श्वनाथ है, पार्श्व सर्व के साथ रा का साउंड, सर्प। देखो ये निमोनिक टेक्निक से आप इसको पढ़ करके याद कर सकते हैं। इसी तरह से महावीर स्वामी का है सिंह, महावीर स्वामी 24वें हैं, तो इनका बिल्कुल विशेष करके आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, जानकारी के साथ चीजें और भी ऐड होंगी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां है। इससे पहले हमने कुंडग्राम पढ़ा, जहां महावीर, महावीर स्वामी है ना, महावीर स्वामी या महावीर स्वामी को आप कहेंगे कि इनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। तो इनका अभी मोक्ष स्थान मतलब मृत्यु कहां हुई, तो बोला पावापुरी में, पावापुरी है ना। अब पुरी से तो आप समझ ही पाओगे कि अगर पूरी आप कह दें तो आप समझ पाओगे कि मोक्ष मिल गया है भाई वहां पर। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो उन्हीं से संबंधित सवाल है। महावीर जो थे वो अंतिम थे, 24वें तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर हुए हैं। सयादवाद सिद्धांत क्या है, किससे संबंधित है, क्योंकि मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आंसर तो आसान हो जाता है। जैन धर्म, जरा सयादवाद समझते हैं कि ये क्या भला है, क्या चीज है, इसको कैसे किया जा सकता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, बात बिल्कुल सही है। इन्होंने वेदों की अपौरुषता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपौरुषता का मतलब है कि ये पुरुष द्वारा नहीं बनाए गए हैं, किसी अपुरुष के द्वारा बनाए गए, बाहरी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं, जो व्यक्ति नहीं है वास्तव में। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों में पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। आत्मवादी जो बहुत ज्यादा आत्मा को मानते हैं, नास्तिकों को माना, आत्मवादी है ना, नास्तिकों के बीच का, और एकांतिक मतों को छोड़ करके अनेकांतवाद तथा अथवा सयादवाद कहा गया। सयादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इससे संबंधित सयादवाद है जो बीच का मार्ग, मध्य मार्ग प्रतिपदा को दर्शाता है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसी वीडियो लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि श्वेतांबर और दिगंबर विभाजन जब हुआ, श्वेतांबर दिगंबर में क्या एक चीज कॉमन थी, ये बातें आपको बताई जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। और आगे चलते हैं, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से मिलेगी। देखो हुआ क्या था और समझना। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, दुर्भिक्ष मतलब अकाल। फलता हुआ क्या, वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुत केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुणाट प्रदेश में बस गया, ठीक है। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु
अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों को के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ये दो नाम देख रहे हो, भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभन्य, मत विभाज्य मतलब मत जो था उसमें मतभेद आ गया, मत में अचानक से अंतर आ गया, ठीक है, चेंज हो गए, थॉट ऑफ थिंकिंग जो थी वो चेंज हो गई। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे, ठीक है, कहां पर, स्थूलभद्र, स्थूल हैं एकदम, स्थल हैं, ठीक है, स्टैचू हो गए वो स्थूलभद्र, तो वो वहीं पर टिक गए, कहां पर, मगध यानी कि नॉर्थ इंडिया में टिक गए भाई। उनके अनुयायी भी वहीं थे, कौन, स्थूलभद्र के। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने की बात की, करने के लिए निर्देश दिए, किंतु भद्रबाहु निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में दो संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने, और दिगंबर है ना, जिनका जो अंबर है, दिग है जो कपड़ा है वो अंबरी है, आकाशी है, इस तरह से हुए। तो नॉर्थ इंडिया वाले जो हुए, नॉर्थ इंडिया वाले जो हुए वो स्थूलभद्र के साथी हैं, और स्थूलभद्र के जो साथी हैं वो क्या है, वो श्वेतांबर है भाई, है ना। उनके अनुयायी भी थे, उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, तो क्या हुए, वो श्वेतांबर हुए ना, वो क्या हुए, वो हुए श्वेतांबर, ये वाली बात है। अब दिगंबर और श्वेतांबर का अंतर है तो वो भी मैं तुम्हें बता करके जाऊंगा। आगे चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, योशुद, विपिन, प्रभास। क्योंकि हम बात कर रहे हैं महावीर जैन की, तो जब वो 24वें तीर्थंकर हुए तो जमाली जो थे उनके पहले शिष्य बने। आगे की कहानी समझेंगे आगे वाले एमसीक्यू में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ठीक है, स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो आराम से समझ लीजिएगा इस चीज को कि क्या यह है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर परसवनाथ बनारस से थे। देखो, मुझे तुम्हें जानकारी देनी थी कि यूपीएससी लेवल का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। इसमें महावीर के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में और जैन धर्म के बारे में एक एक जानकारी है, ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी है। आंसर मैं आपको इसका बता देता हूं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हम जाएंगे। अगर लास्ट स्लाइड आपने मेरे साथ देखी होगी तो मैंने आपको वहां पर कहा था कि चेटक की पुत्री नहीं, है ना, चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की क्या थी, बहन थी, ठीक है, बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कौलिया राजवंश की राजकुमारी थी, बात बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। और इस तरह से आंसर 2 और 3 हो जाता है। अगर और गहराई से समझोगे तो ये वाली स्टेटमेंट तुम्हारे लिए ही है। स्क्रीनशॉट लो, इसे पढ़ो और आगे की बात तुम्हें समझ आएगी बिल्कुल अलग से। तो ये थोड़ा सा गंभीर है। अगर आप गंभीर होकर तैयारी कर रहे हैं और सीरियस है अपनी तैयारी के लिए, तो आपने जरूर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा। कभी कभी वहां से एक एक क्वेश्चन आ जाता है, तो जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वर्णबेलगोला में गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? कहां स्वर्णबेलगोला कहां है? कर्नाटक में है भाई साहब। किसने स्थापित की थी? आंसर बड़ा आसान है, चामुंडराय। पहली बार अगर आप ये देख रहे हैं तो गोमेतेश्वर की मूर्ति को ही बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है, बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, मैं इसके बारे में और तुम्हें जानकारी दे सकता हूं, क्योंकि एक और क्वेश्चन मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, तो उसको समझेंगे और आगे चलेंगे। महान धार्मिक घटना, नाम है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? देखो मेरी बात समझना, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये वाली बात तो क्लियर ही होगी, क्योंकि भाई जैन की ही बात कर रहे हो, है ना। तो सर आगे आप बताइए कि होगा क्या? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज, क्या बताएंगे? तो देखो ये बाहुबली से संबंधित है ना, मूवी वाले नहीं बल्कि जैन धर्म से संबंधित है, जिनका लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। स्वर्णबेलगोला में गोमेतेश्वर की विशाल मूर्ति, है ना। तो ये जो आपको लगता है चामुंडराय ने जो बनाई है, बस इसी का आंसर यहां पर आ जाता है कि महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बाहुबली से संबंधित है, जो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। कौन सा उत्सव? जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य, कहां पर? कर्नाटक राज्य में के स्वर्णबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहां पर भगवान संत गोमेतेश्वर बाहुबली, किसकी? गोमेतेश्वर बाहुबली की कितनी? 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। तो जैन धर्म जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, कुंभ मेला लगता है ना हर 12वें वर्ष, तो भाई साहब यही है। उत्तराखंड के मामले में नंदा राज जात, है ना। तो कुछ चीजें जो मतलब उस तरह से फेमस है, मैं टाइम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैन धर्म जैसे ये महामस्तकाभिषेक है, उत्तराखंड में नंदा राज जात है, महाकुंभ 12 वर्ष में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फेमस चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म
विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। मतलब जैन धर्म की जो विचारधारा है उसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं। देखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। बेसिक क्वेश्चन है, चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही तो वीडियो को पॉज करिए, फिर से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें बोली जाती हैं। जैसे हमने बौद्ध धर्म पढ़ा तो हमने देखा धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, निर्वाण की प्राप्ति, है ना, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ है। तो उसी तरह से जैन धर्म में भी है, रत्न जिन केवल्य निर्वाण कहा गया है। तो पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द रहा है जैन धर्म में, इस पे बात करेंगे। रत्न जिन केवल्य निर्वाण। देखो, जिन जो शब्द है इसका मतलब होता है विजेता। विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये स्लाइड है, यहां तक देख लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जिन है, इसका मतलब होता है विजेता, केवल्य है और निर्वाण है। रत्न से कोई संबंध नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एबीसीडी में, इसको सही कर लेंगे। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द, क्या केवल्य शब्द प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को कितने 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिर्बिका ग्राम के समीप कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। तो इंपॉर्टेंट है, ऋजुपालिका के नदी के तट पर एक साल वृक्ष, कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष नीचे केवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलता व केवलीन कहलाए, केवलीन कहलाए। तो ज्ञान के लिए क्या शब्द होगा, इस पर यही क्वेश्चन आया था। तो ये देख लीजिए, यहां मैंने बोला जिन विजेता है, जो पूर्ण ज्ञान की बात है उसके लिए आंसर है केवल्य। ठीक है, पूर्ण ज्ञान के लिए जो आंसर है वो है केवल्य। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन पे हम बात कर चुके हैं। तो देखिए, धीरे धीरे हम जैन धर्म के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। ये क्वेश्चन है, वीडियो को फिर से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और कॉन्सेप्ट पढ़ करके करेंगे तो और सही समझ आएगा कि हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास में हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं और जैन धर्म के कुछ क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर की बात है, जो मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में मगध पर एक बहुत ही अकाल पड़ा और अकाल में श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गए। मतलब स्थूलभद्र में और भद्रबाहु में बढ़ गए। स्थूलभद्र कहां रहे? तो स्थूलभद्र नॉर्थ इंडिया में रहे, है ना, वो वहीं रहे, तो उन्होंने कहलाया श्वेतांबर। तो क्या है उनका, क्या मानते हैं वो? तो भाई श्वेतांबर है, तो पहली लाइन तो बड़ी अच्छी है कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। मोक्ष प्राप्ति संभव है, किसके लिए बोला? स्त्री के लिए बोला। किसने? श्वेतांबर है, श्वेत वस्त्र पहनते हैं। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। ज्ञान प्राप्ति हो जाए फिर क्या कर लो? भोजन कर लो। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, ऐसा माना गया है। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। मतलब जो नाम आया है मल्लीनाथ, जिनका चिन्ह है जल कलश। क्या ये वाली बात समझ आ रही है आपको? जल कलश क्या थे? 19वें तीर्थंकर थे। मल्लीनाथ कौन थे? स्त्री थे। ये माना है किसने? श्वेतांबर ने। भयानक क्वेश्चन बता रहा हूं, बड़े एग्जाम में ही देखने को मिलेगा, छोटे मोटे एग्जाम तो तुम ऐसे ही मेरी वीडियो देख करके निकाल लोगे। दिगंबर, इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रह करके तपस्या करते थे, जैसा कि बताया गया है। चीज गहराई से समझना, तभी समझ आएगी। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। देखो, ये अगर पढ़ रहे हो तो ये बिल्कुल अपोजिट होगा, याद हो जाएगा। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। दिगंबर मत अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। यहां बात आई विवाहित की, यहां मोक्ष स्त्री नहीं प्राप्त कर सकती। महावीर स्वामी अविवाहित थे। दिगंबर मत अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। तो कोई एक बात याद कर लो, श्वेतांबर और दिगंबर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। जैन धर्म को गहराई से पढ़ो, मैंने पहले भी ये बुक बताई है। और उत्तराखंड की तैयारी अच्छे से करो ताकि आपका एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज करा चुका हूं, पूरा प्राचीन काल, और स्टैटिक जीके भी स्टार्ट हो रहा है। अगर तुमने कहीं से भी पढ़ा हुआ है, कैसे भी पढ़ा हुआ है, स्टैटिक जीके पढ़ करके देखो, तुम्हें लेवल से पता चल जाएगा कि अभी और अच्छे से रिवाइज किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, है ना। थैंक यू वेरी मच।